Hello students, today we are going to discuss about the non-corporation movement part 2 in the nationalism in India for class 10th. So in this whole video we discuss about mainly focused on the non-corporation movement, different types of groups in the towns, in the countrysides, in the tribal areas, in the peasant peoples who are variously and varyingly participated in this movement and how they react with this movement. ओके तो चलो बच्चों, आज हम लोग बात करते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन की, जो कि हमारे यहाँ स्टार्ट हुआ था गांधी जी के नेतृत्व में, लीडरशिप में 1921 जनवरी को। और ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट की स्टार्टिंग हुई थी जनवरी 1921 में, जब गांधी जी ने कहा था कि हम लोग असहयोग आंदोलन करके ही अपने देश में स्वराज ला सकते हैं। और ब्रिटिश राज तभी आया है जब हम लोगों ने उनको सहयोग किया है। अगर हम हर चीज में असहयोग करेंगे तो एक दिन स्वराज हमारे पास वापस आएगा, हमारा अपना देश पर हमारा अधिकार होगा और अंग्रेजों का राज यहाँ से चला जाएगा। और इसी क्रम में बहुत सारे लोगों ने इस मूवमेंट में भाग लिया, हिस्सा लिया। सिटीज़ की बात करें तो सिटीज़ में सबसे पहले ये मूवमेंट जो है मिडिल क्लास ने इस पर पार्टिसिपेशन किया। कई सारे विद्यार्थियों ने, हजारों विद्यार्थियों ने अपने गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ना छोड़ दिया, कॉलेजेस को छोड़ दिया। हेड मास्टर और टीचर ने स्कूलों से रिज़ाइन दे दिया, वकीलों ने अपनी वकालतें छोड़ दी और सब ने मिलकर के जो काउंसिल के इलेक्शन होने लगे थे विधानसभा के, उस समय उनको भंग कर दिया और उस समय उनको बॉयकॉट किया। केवल मद्रास में ही उस समय खाली जस्टिस पार्टी थी जहां पर इलेक्शन हुए थे, और वो भी केवल जो है एक नॉन ब्राह्मणों की पार्टी थी, वहीं पर खाली काउंसिल इलेक्शन हुए। बाकी सभी जगह जो है इलेक्शंस को तुरंत पूरा तरीके से बॉयकॉट कर दिया गया। अब जो इफेक्ट था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का, ये इकोनॉमिक फ्रंट पे बहुत पड़ा। उससे आर्थिकी देश की बहुत कमजोर हुई, क्योंकि ब्रिटिशर्स की आर्थिकी जो थी उस समय बहुत कमजोर होनी जरूरी थी। कई सारे लोगों ने क्या किया, मिल करके जो है विदेशी सामानों की जो दुकानें हैं उनको बॉयकॉट किया, शराब की दुकानों पर जाना छोड़ दिया, फॉरेन क्लोथ जितने भी थे उनकी होली जलाई, जो विदेशी कपड़े थे उनको होली जलाई। और साथ में जो उस समय इतना ज़्यादा फॉरेन कंट्रीज का जो गुड्स था यहाँ, जो हमारे इंडिया में आता था सामान, और बाकी उनके जो कपड़े आते थे फॉरेन क्लोथ्स वगैरह, जो विदेशी कपड़े थे, उनकी जो वैल्यू थी वो लगभग उनका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में बहुत ज़्यादा लॉस हुआ 1921 से 1922 में। समझ लीजिए लगभग जो इंपोर्ट की कीमत थी वो आधी हो गई। उस समय जो वैल्यू ड्रॉप डाउन हुई 102 करोड़ से नीचे चली गई 57 करोड़ पे केवल। इस तरीके से बहुत सारे जगह पर जो व्यापारी थे उन लोगों ने विदेशी सामान को खरीदने से और बेचने से दोनों से इनकार कर दिया। फॉरेन ट्रेड का कंप्लीटली बॉयकॉट करने के बाद में इंडियन टेक्सटाइल मिल्स में बहुत उन्नति हुई। क्यों? क्योंकि लोगों ने अपने ही देश का कपड़ा पहनना पसंद किया। गांधी जी ने एक ही नारा दिया था कि गांधी जी ने कहा था कि खादी पहनो, तो अब सभी लोग खादी की तरफ मुड़े और लोगों ने अपने घरों में तकलियों की सहायता से एक एक घर में सूत काता जाने लग गया और खादी बुनी जाने लग गई। खादी के कपड़े लोग पहनना पसंद करते थे। खादी की मिल्स और जो इंडियन हैंडलूम था और इंडियन टेक्सटाइल मिल्स थी वो रातों रात अपनी ऊंचाइयों पर पहुंच गया। लेकिन बाद में जाकर के इसमें थोड़ी परेशानी ये हो गई कि जो खादी थी उसमें बहुत महंगी थी और लोग उस कपड़े को जो है अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, उनके पास इतना पैसा नहीं था खरीदने के लिए। और आखिर कब तक लोग जो है ब्रिटिश कंपनीज का जो लाया हुआ सस्ता कपड़ा था वो कब तक बॉयकॉट करते। तो धीरे धीरे लोगों ने क्या किया कि इस मूवमेंट जो है, ये मूवमेंट तो बहुत सक्सेसफुल रहा उस समय, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ कि जब लोगों को खाने पीने की दिक्कत होने लगी तो लोगों ने दोबारा से गवर्नमेंट स्कूल्स को ज्वाइन किया, लॉयर्स ने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। अब दूसरी बात आती है कि जो रेबेलियंस इन द कंट्री साइड, ये तो हम सिटीज की बात कर रहे थे अब हम ये देखते हैं कि शहरों में के अलावा गाँव में और दूर दराज इलाकों में कैसा इफेक्ट रहा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की जहाँ हम बात कर रहे हैं तो वहां पर हम ये भी देखेंगे कि पीजेंट और जो ट्राइबल ग्रुप्स थे, जो बेचारे जनजाति समाज के लोग थे और जो फार्मर्स वगैरह थे, उनकी स्थिति बहुत डामाडोल थी पहले। अब उन्होंने भी बढ़ चढ़ के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हिस्सा लिया और स्ट्रगल करना शुरू किया। यहाँ पर एक अवध के किसान थे जिनका नाम था बाबा रामचंद्र, उनको सन्यासी के नाम से लोग जानते थे। वो एक्चुअली क्या हुआ, फीजी नाम की जो का देश है वहाँ पर वो इंडेंचर्ड लेबर थे, यानी कि बंधुआ मजदूरी करते थे। अब उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किया। वहाँ के जो हमारे अवध के तालुकादार थे और लैंडलॉर्ड थे, अंग्रेज जमींदार और अंग्रेज जो तालुकादार करते थे, क्योंकि वो लोग मजदूरों से बहुत ज़्यादा हाई रेंट लेते थे और उनकी जो ज़मीनों को जब्त कर लिया करते थे। मजदूर उनके यहाँ बेचारे जो है किराए पर या फिर विदाउट पेमेंट
बेगारी करते थे। बेगार प्रथा वो थी जिसमें मजदूर उनके खेतों में काम कर रहा होता था, लैंडलॉर्ड्स के खेतों में, जमींदारों के खेतों में, और वो बेचारा जो है उसके लिए मतलब वो भी नहीं पता था, कोई मजदूरी इसको नहीं मिलती थी, जिसको बेगार प्रथा बोलते थे। तो बेगार प्रथा जो थी इसको हटाने के लिए बाबा रामचंद्र ने इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया, और उनके साथ और भी मजदूर आए और उन्होंने कहा कि बेगार प्रथा में जो ये कहा गया है कि किसान का जमीन पे कोई अधिकार नहीं है, ये खत्म होना जाना चाहिए और बेगारी प्रथा खत्म की जाए, और जो लेने वाला उनसे लगान है, रेवेन्यू है, वो उससे कम किया जाए। इसका कंप्लीट बॉयकॉट किया गया था। और इन्होंने जो है, जो उस समय जो बहुत ही किसान, जो बहुत वैसे जमींदार हुआ करते थे, जो बड़े निर्दयी जमींदार होते थे, वो किसानों को बहुत मारपीट करते थे किसानों से, तो उनका भी पूरा कंप्लीट बॉयकॉट किया। नाई धोबी वगैरह जो लोग थे उस समय, बंस लोग थे, इन लोगों को पंचायत में बैठने भी नहीं दिया जाता था। और यहाँ तक कि जो 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया कि अवध के गांवों में एक सर्वे किया और उसमें लोगों से बात की, गांव के लोगों से, और उन्होंने उनकी दुख दर्द की समस्याओं को, उनकी समस्याओं को सुना। अक्टूबर तक जो अवध किसान सभा थी उसमें जवाहरलाल नेहरू ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया बाबा रामचंद्र के साथ मिलकर के, और लगभग कुछ ही महीनों में 300 ब्रांचेस इसकी स्टैब्लिश कर दी कई सारे गाँव में जा करके। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था वो इन्हीं सालों में स्टार्ट हुआ था, और इसमें कांग्रेस ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, और उसने पूरे अवध के किसानों को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया, और अवध के किसान एक साथ स्ट्रगल करने के लिए इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में आ गए। कांग्रेस लीडरशिप में जो लोग कुछ ऐसे भी थे, जो ये पीजेंट मूवमेंट जो चल रहा था उससे कुछ कांग्रेस के लीडर अनहैप्पी भी थे, नाखुश भी थे। लेकिन मूवमेंट जो है वो लगभग 1921 में बहुत तेजी से बढ़ा। कई सारे तालुकादार और जमींदारों के और बड़े बड़े मर्चेंट जो थे उनके ऊपर अटैक कर दिया गया, उनके घरों को लूट लिया गया, बाजारों को लूटा गया, और खजानों को, अनाज के जो गोदान होते थे उनको जो है पूरा अपना हैंड ओवर कर, मतलब अपना टेकन ओवर कर लिया गया, मतलब किसानों ने उसको लूट लिया। कई सारे जगह पर जो लोकल लीडर्स थे उनसे गांधी जी ने बात की और उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि अब कोई भी टैक्स जो है लैंड एरिया पर किसानों को नहीं देना पड़ेगा, और उसको जो है किसानों के बीच में जो जमीन है वो दोबारा से बांटी जाएगी। महात्मा गांधी के नाम पर लोग अपने इरादों को और पक्का कर चुके थे और उन्होंने बहुत सारे एक्शंस भी इस पे लिए। अब ऐसे ही एक मूवमेंट आता है हमारे सामने जो ट्राइबल पीपल्स हैं उनके लिए। महात्मा गांधी का मैसेज कई जगह फैल चुका था कि स्वराज हमारा जनसिद्ध अधिकार है, स्वराज ही हमें चाहिए, स्वराज हमें वापस दो। एक ऐसी घटना होती है आंध्र प्रदेश के गुडम हिल्स में, उसमें जो मिलिटेंट होते हैं वहाँ के गुरिल्ला मूवमेंट करते हैं। गुरिल्ला वार 1920 में कांग्रेसियों के साथ स्ट्रगल की गई थी और कांग्रेसियों के साथ उन्होंने सीखी थी। उसमें जो फॉरेस्ट रीजन के लोग थे, वहाँ पे जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, वहाँ की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने एक एक्ट, फॉरेस्ट एक्ट लागू किया था। उन्होंने क्या किया कि वहाँ के रहने वाले जितने भी ट्राइबल पीपल थे, जंगली लोग और जनजाति समाज के लोग, उनको जो है जंगलों में जाने से मना कर दिया था। वहाँ पर वो जाकर के अपनी खेती नहीं कर सकते थे, वहाँ पर जाकर के अपने जानवरों को चरा नहीं सकते थे, वहाँ से कोई फायरवुड, फ्यूल वुड यानी कि ईंधन, लकड़ी या कोई फल वगैरह नहीं ला सकते थे। इससे गांव के लोग, जो पहाड़ी किसान थे, वो बहुत गुस्सा हुए और उनकी आजीविका पर बहुत बड़ी समस्या आ गई। उनको कोई भी आजीविका कमाने का अधिकार भी उनसे छीन लिया गया। लोग इसके लोग इसके गुस्से में और इसके अगेंस्ट जो है वो सड़कों पर आ गए। उन्होंने बिल्डिंग्स पर धावा बोला। और इसी क्रम में एक थे अलूरी सीताराम राजू। ये उस समय जो है इनके पास, ये उस समय किसानों के लीडर बन के उभरे। इनके पास एक ज्योतिष विद्या का बहुत अच्छा ज्ञान था और ये उस समय जो है ये बताते थे लोगों को कि वो, उनके पास ऐसी पावर है जिससे कि अगर किसी को गोली भी लग जाए तो वो उसको जिंदा कर सकते हैं या उसको बचा सकते हैं, उसकी लाइफ को। अब राजू को सभी लोगों ने, पीजेंट्स ने घेर लिया और रेबल्स ने अब उनको नाम दे दिया कि ये भगवान के अवतार हैं। राजू ने महात्मा गांधी के बारे में लोगों को बताया, उनके नॉन कॉपरेशन के आइडिया को लोगों को बताया और खादी पहनने के लिए प्रेरित किया कि सभी लोग खादी पहने और शराब पीना बंद कर दें। इससे जो है उनका जो है क्या कहते हैं कि एक लाइफ बढ़ेगी और साथ ही में बहुत सारे लोग जो है, इन लोगों ने खादी पहनना शुरू किया, शराब पीना बंद कर दिया, सीताराम राजू की बात को सुना। और सीताराम राजू ने मगर एक चीज जो है वो गांधी जी के जस्ट अगेंस्ट कही, विरोध में कही, वो ये थी कि गांधी जी हिंसा को बढ़ावा नहीं देते थे। वो कहते थे अहिंसा ही परमो धर्म है। लेकिन सीताराम राजू ने कहा कि अगर हमें स्वराज पूर्णतया चाहिए तो हमें अहिंसा को छोड़ करके हिंसा अपनानी पड़ेगी, क्योंकि जो ये अंग्रेज हैं वो लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानेंगे। और इसीलिए उन्होंने कहा कि
अब हम क्या करेंगे कि जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैं उनके ऊपर अटैक करेंगे। और सीताराम राजू की बात को सुन करके ही लोगों ने हिंसा का रास्ता अपना लिया, गुडम हिल्स के लोगों ने, और उन्होंने अटैक कर दिया वहाँ के पुलिस स्टेशन पर। कई सारे ब्रिटिश ऑफिशियल्स को मार डाला और गुरिल्ला वारफेयर में उन्होंने अटैक करके पुलिस स्टेशन को पूरा जला दिया, पुलिस चौकी पूरी जला दी, और इस तरीके से स्वराज को सिद्ध करने की कोशिश की। राजू को बाद में पकड़ लिया गया पुलिस के द्वारा और उसको फांसी की सजा दे दी गई 1924 में, जिसके बारे में आज भी जो वहाँ के लोकल हीरोज के रूप में वो इतिहास में आज भी उसकी कहानियां फेमस हो गई हैं। अब है इसके बाद स्वराज इन द प्लांटेशन। प्लांटेशन मतलब ये होता है कि जो लोग चाय और कॉफी के बागान लगाते थे उस समय, ये सब ब्रिटिशर्स हुआ करते थे। वो इंडिया में अगर के चाय कॉफी के बागान लगाते थे, स्पेशली हिली एरिया में, जैसे दार्जिलिंग हो गया, असम का एरिया है, और यहाँ पहाड़ों में भी, उत्तराखंड के बहुत सारे एरियाज में, तो यहाँ पे जो वर्कर्स और पीजेंट्स काम करते थे, प्लांटेशन वर्कर, जैसे असम वगैरह में, वो भी अपने फ्रीडम की मांग करने लग गए, क्योंकि उनको भी कई बार जो है इंडेंचर्ड लेबरशिप कराई जाती थी, उनको बंधुआ मजदूरी कराई जाती थी। तो एक एक्ट आया, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859। इसमें यह कहा गया कि प्लांटेशन वर्कर्स जो हैं उनको चाय बागान को छोड़ने की कोई परमिशन नहीं है, वो बिना परमिशन के चाय बागान में काम करना नहीं छोड़ सकते, और उन्हें जबरदस्ती उनसे काम कराया जाता था चाय और कॉफी के बागानों में। इस तरीके से जब उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात की तो हजारों वर्करों ने इस अथॉरिटी को से मतलब जो चाय बागान में काम कराने वाले लोग थे उनके अथॉरिटीज से इनकार कर दिया काम करने से, और प्लांटेशन को छोड़ दिया और अपने घरों को चले गए। वो विश्वास करते थे कि गांधी राज आएगा और गांधी राज आने से वो अपने गांव की तरफ वापसी कर सकेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और वो अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाए। उन्हें रास्ते में ही रोक लिया गया, पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और रेलवे वगैरह पर उनका जो स्टीमर्स वगैरह था उन पर स्ट्राइक कर दी गई। पुलिस ने उनको पकड़ा और बहुत ही बुरी तरीके से मारा पीटा। तो हम ये देखते हैं बच्चों कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है इसमें कांग्रेस का भी बहुत बड़ा हाथ रहा, और कांग्रेस ने कई जगह जा करके लोगों के को सहारा दिया, और गांधी जी के नाम पर लोगों ने स्वतंत्र भारत की डिमांड करनी शुरू कर दी गुस्से में आकर के। और अब गांधी जी का नाम भी जो है इस पूरे मूवमेंट में कांग्रेस के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से लिया जाता था, और अब पूरी लोकेलिटी में हर जगह नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है काफ़ी सफल भी रहा, सहयोग आंदोलन। लेकिन 1921 में के बाद 1922-23 में इसे कई कारणों से गांधी जी को बंद करना पड़ा। अब क्यों बंद करना पड़ा, किस तरीके से बंद करना पड़ा, इसके बारे में हम लोग बच्चों अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू, एंड प्लीज स्टे योर होम एंड टेक केयर, एंड प्लीज लाइक एंड शेयर माय वीडियोस। बाय।